अरे लोग क्या राज चलाएंगे जी, ये लोग स्थानीय नीति नहीं बना पाए। हाँ, जिस सुदेश महतो जी जिस सिल्ली से आते हैं, खुद हम उसी सिल्ली से आते हैं। तो हम इस लंबे समय से सत्ता में रहे। हेमंत सोरेन जी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं। उस जवाब है उसके पास, स्थानीय नीति क्यों नहीं बना, नियोजन नीति क्यों नहीं बना। जवाब है उसके पास कि जेपीएससी और जेएसएससी में परीक्षा कैलेंडर क्यों नहीं है। आज अनुबंध कर्मी का शोषण हो रहा है। आज घाटशिला में 8 प्रकार का खनिज संपदा पाया जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से रुझान मिल रहा है, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी जेएमएम का सुपड़ा साफ होने वाला है और नया इतिहास रचने वाला है घाटशिला। हमको पूरा उम्मीद है। और इतिहास को याद करते हैं 1990 का दौर, जब झारखंड आंदोलन चरम पर था, जो नौजवान लोग झारखंड अलग राज्य का आंदोलन कर रहे थे, तो यही घाटशिला की धरती एक निर्दलीय प्रत्याशी जो अलग झारखंड आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, सूर्य सिंह बेसरा, उगता हुआ सूरज, जिसका पंचायत स्तर पर कमेटी नहीं था, जिसका बूथ स्तर पर कमेटी नहीं था, जिसका जिला स्तर पर कमेटी नहीं था, लेकिन यहाँ के लोग उसको जिताने का और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का काम किए हैं। तो घाटशिला के लोग विकार वोट दवाई, पढ़ाई, कमाई का व्यवस्था को लेकर के करेंगे। इस बार वोट ब्लॉक, थाना, सरकारी दफ्तर में जो करप्शन है, इसको खत्म करने के लिए इस बार वोट करेंगे। इस बार वोट घाटशिला को जिला बनाने के लिए करेंगे। इस बार वोट यहाँ के जो मूलभूत जो सुविधा है, वो सुविधा का विकास जो है उसको करने, विकास का गति को तेज बढ़ाने के लिए इस बार वोट करेंगे घाटशिला के आम जनता। जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चुपचाप कैची छाप, कैची छाप, कैची छाप। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग घाटशिला विधानसभा चुनावी दौरा में, और आज यहाँ पर जेएलकेएम का जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और देख सकते हैं काफी ग्रामीण जुटे हुए हैं। क्या कुछ समर्थन मिल रहा है जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ देवेंद्र दा है। जोहार रहेगा दादा। जोहार 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 जोहार। क्या कुछ समर्थन देखने को मिल रहा है और कैसे फीडबैक आ रहा है ग्रामीणों का। जैसे कि हम लोग लगातार पिछले कई सप्ताह से हम लोग गांव-गांव प्रचार प्रसार अभियान में पूरा दिन रात जुटे हुए हैं। लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोगों में बहुत बदलाव का मूड है और साफ साफ लोग कह रहे हैं कि हम लोग चुनाव जो है कि हमेशा देते आए हैं, लेकिन इस बार 11 नवंबर 2025 को जो घाटशिला का उपचुनाव है, इस बार हम लोग विधायक बनाने के लिए नहीं बल्कि घाटशिला बनाने के लिए उपचुनाव में वोट करेंगे। लगातार जो 10 माइंस बंद पड़ा हुआ है उसको चालू कराने के लिए वोट करेंगे। जो कुछ जो माइंस अभी चालू है, जो यहाँ का खुदाई करके, माइनिंग करके जो कीमती खनिज को, धातु को जो बेंगलोर ले जाया जा रहा है, हैदराबाद ले जाया जा रहा है, चाइना ले जाया जा रहा है, वियतनाम ले जाया जा रहा है, ब्राजील ले जाया जा रहा है भर भर के, और वहां के लोगों को अमीर बनाया जा रहा है। तो हम लोग इसको घाटशिला का, चाहे वो अभ्रक हो, चाहे मैग्नीज हो, चाहे यूरेनियम हो, चाहे तांबा हो, चाहे सोना हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ खुदाई हो और उसका प्रोसेस प्रोडक्शन यही हो और यहाँ के लोग, सरकार को टैक्स मिले, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए वोट करेंगे। इस बार वोट दवाई, पढ़ाई, कमाई का व्यवस्था को लेकर के करेंगे। इस बार वोट ब्लॉक, थाना, सरकारी दफ्तर में जो करप्शन है, इसको खत्म करने के लिए इस बार वोट करेंगे। इस बार वोट घाटशिला को जिला बनाने के लिए करेंगे। इस बार वोट यहाँ के जो मूलभूत जो सुविधा है, वो सुविधा का विकास जो है उसको करने, विकास का गति को तेज बढ़ाने के लिए इस बार वोट करेंगे घाटशिला के आम जनता। और घाटशिला हमेशा संघर्ष को साथ दिया, इतिहास गवाह है, हमेशा जो है कि बदलाव को साथ दिया है। जब वो दौर इतिहास को याद करते हैं 1990 का दौर, जब झारखंड आंदोलन चरम पर था, जो नौजवान लोग झारखंड अलग राज्य का आंदोलन कर रहे थे, तो यही घाटशिला की धरती एक निर्दलीय प्रत्याशी जो अलग झारखंड आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, सूर्य सिंह बेसरा, उगता हुआ सूरज, जिसका पंचायत स्तर पर कमेटी नहीं था, जिसका बूथ स्तर पर कमेटी नहीं था, जिसका जिला स्तर पर कमेटी नहीं था, लेकिन यहाँ के लोग उसको जिताने का और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का काम किए हैं। तो घाटशिला के लोग बिकने वाले नहीं है, घाटशिला के लोग ठगाने वाले नहीं है, घाटशिला के लोग लब लालच में फंसने वाले नहीं है, घाटशिला के लोग हमेशा इतिहास रचने वाले लोग हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से रुझान मिल रहा है, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी जेएमएम का सुपड़ा साफ होने वाला है और नया इतिहास रचने वाला है घाटशिला। हमको पूरा उम्मीद है।
आज एनडीए और इंडिया दोनों के तरफ से सुदेश महतो और हेमंत सोरेन का आगमन घाटशिला में हो चुका है चुनाव प्रचार प्रसार के लिए। क्या आपका कमेंट है इस पर? देखिए, वो लोग आ रहे हैं तो वो लोग पुराने राजनीतिकार हैं। अगर वो लोग राजहित में सोचते तो इन लोग को लंबे समय तक राज्य संभालने का कुर्सी मिला, बागडोर मिला। लेकिन आज देखिए, आज हम चाह रहे हैं ना कि हमको 1 साल अगर हम लोग को मौका मिलेगा ना, आप अपने आंखों से देखिएगा कि ये झारखंड सोने का झारखंड बना देंगे। 80 प्रकार का खनिज, 40% खनिज संपदा, जो सारे खनिज संपदा को यहाँ का खुदाई हो रहा है और यहाँ कोई प्रोसेस नहीं होता है, कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, सब अदर कंट्री और अदर स्टेट जा रहा है। तो यहाँ का लोगों को रोजगार तो छिना ही रहा है, राजस्व भी नुकसान हो रहा है। इतना धन संपत्ति बढ़ जाएगा ना झारखंड में, अगर अच्छा नेतृत्व करता रहे तो। आज सब कुछ है झारखंड में, अभाव है तो सिर्फ और सिर्फ नेतृत्व का। अगर ये लोग अच्छा से राज्य चलाते, अरे ये लोग क्या राज्य चलाएंगे जी, ये लोग स्थानीय नीति नहीं बना पाए। जिस सुदेश महतो जी जिस सिल्ली से आते हैं, खुद हम उसी सिल्ली से आते हैं, तो हम इस लंबे समय से सत्ता में रहे। हेमंत सोरेन जी वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं, उस जवाब है उसके पास, स्थानीय नीति क्यों नहीं बना, नियोजन नीति क्यों नहीं बना, जवाब है उसके पास कि जेपीएससी और जेएसएससी में परीक्षा कैलेंडर क्यों नहीं है। आज अनुबंध कर्मी का शोषण हो रहा है। आज घाटशिला में 8 प्रकार का खनिज संपदा पाया जा रहा है, लाइन से 8 को बंद पड़ा हुआ है। और जो खनिज में माइनिंग चल रहा है, जहां वहां पर का जो है कि मिनरल्स को बाहर भेजा जा रहा है। आज सीएसआर फंड और डीएमएफटी फंड का भी सदुपयोग नहीं हो रहा है। आज सरकारी और आदिवासी गांवों तक जो है कि सरकारी योजना नहीं पहुंच, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मैया सामान नहीं मिल रहा है। तो कई सारे आदिवासी गांवों में गए, संथाल गांव में गए तो मिट्टी का घर, खपरेल घर अभी भी नजर आ रहा है। देखिए, वो घर तो चलिए एक अलग चीज है, लेकिन एक विधायक का कर्तव्य क्या है, इसको समझना चाहिए लोगों को। एक विधायक का कर्तव्य है उसको नीति बनाना, क्षेत्र में करप्शन पे कंट्रोल करना, कानून का पालन कराना। लेकिन देखिए, आज यहाँ खुलेआम यहाँ के खनिज संपदा का लूट हो रहा है। यहाँ दवाई, पढ़ाई, कमाई चौपट है, तो विधायक अपना कर्तव्य नहीं कर, अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि वो अपना वोट के माध्यम से बदलाव कर सकते हैं। तो लोग इस बार यही करें कि हम लोग हमेशा वोट देते आए हैं, लेकिन इस बार वोट विधायक बनाने के लिए नहीं, बल्कि इस बार वोट हम लोग बदलाव करने के लिए, विकास करने के लिए, और साथ ही साथ हम लोग इस बार वोट जो है घाटशिला को बनाने के लिए करेंगे, घाटशिला को जिला बनाने के लिए करेंगे। इस मूड पर घाटशिला के तमाम जनता है। कितना वोट इस बार लाने का आंकड़ा आप लोग टारगेट लगाया है? देखिए, हम लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। हम जैसे बताया ना, इस बार हम लोग का इतना वोट आएगा कि हमारा जीत सुनिश्चित हो जाएगा, और एनडीए और इंडिया गठबंधन का सुपड़ा साफ हो रहा है। ठीक।